गरुड़ पुराण। दूसरा अध्याय। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या होता है उन 13 दिनों में। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पूनम क्रिएशन में स्वागत है। मृत्यु के तुरंत बाद गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे ही प्राणी की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है। यह आत्मा यमदूतों द्वारा पकड़ी जाती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह समझ नहीं आता कि अब उसका शारीरिक अस्तित्व नहीं रहा। पहले 3 दिन आत्मा अपने घर में ही रहती है। वह अपने घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है, भ्रमित, दुखी और भयभीत। यात्रा की शुरुआत। चौथे दिन यमदूत आत्मा को यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा लगभग 48 लाख योजन, करीब 6000 करोड़ किलोमीटर लंबी मानी जाती है, जिसे आत्मा को पैदल तय करना होता है। इस दौरान उसे भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। रास्ते में वह विभिन्न प्रकार के नरकों के दृश्य देखती है और अपने किए गए पापों का लेखा जोखा उसके सामने आता है। श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब तक आत्मा को पिंडदान और श्राद्ध नहीं मिलते, तब तक उसकी यात्रा अत्यंत कष्टदायक होती है। 7वें, 9वें और विशेष रूप से 10वें, 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह यात्रा पूरी कर सके। 13वें दिन सपिंडीकरण संस्कार होता है, जिसमें आत्मा को पितृलोक में स्थान देने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसके बाद आत्मा यमराज की सभा में प्रस्तुत होती है, यमलोक की न्याय सभा। 13वें दिन आत्मा यमराज की सभा में पहुंचती है। वहां चित्रगुप्त उसके जीवन के संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। फिर यमराज ये तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा की 13 दिन की रहस्यमयी यात्रा पूरी होती है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो मेरे चैनल पूनम क्रिएशंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आगे हम और भी गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं।